हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदकिशोर क्लासेस। आज हम परसेंटेज टॉपिक की बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक करने वाले हैं, जिसे यूज करके डिफिकल्ट क्वेश्चंस बहुत आसानी से किए जा सकते हैं। मैं सामने बोर्ड पे आपको एक मेथड लिख के दे रहा हूं, ये देखिए ध्यान से। x% ऑफ y इज इक्वल टू y% ऑफ x। ये लाइन ध्यान से समझ लीजिए। x% ऑफ y% ऑफ x के इक्वल होता है। अगर इतनी ट्रिक को यूज करेंगे तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन जो दिखने में लगते हैं आप आसानी से कर पाएंगे। पहले इसी को हम वेरीफाई करते हैं, फिर आगे क्वेश्चंस करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन है 32% ऑफ 50। अब देखिए 32% ऑफ 50, इसका ओरल आंसर निकालना मुश्किल लगता है, लेकिन अगर ये टॉपिक हमने पढ़ा हुआ है, ये कंसेप्ट पता है हमें, तो देखिए इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 50% ऑफ 32। अब 50% मतलब आधा हो गया, हाफ। 32 का हाफ क्या होता है, 16। तो आप ओरली इसका आंसर बता पा रहे हैं कि इट्स आंसर इज 16, राइट। तो इसी कंसेप्ट को करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, 45% ऑफ 280 प्लस 28% ऑफ 450। अब इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिएगा, शॉर्टकट के साथ करेंगे। देखिए सबसे पहले तो मैंने यहां से आइडिया लगाना है कि 45 यहां परसेंट पे है, जबकि इधर मेरे पास 450 है। 45 और 450 का रिलेशन नजर आ रहा है मेरे को, और इधर से 280 है और 28% है। अब इनको किस तरीके से मैनेज करें कि क्वेश्चन जल्दी हो जाए। ट्रिक्स यूज करेंगे। कैसे, आप देखिए। मैं पहले इसी पे फोकस कर रहा हूं कि इसे मैं चेंज करता हूं। जो आज हमने कंसेप्ट पढ़ा, 450% ऑफ 28 लिख सकते हैं इसको। 450 इधर ले आया मैं, 28 उधर ले गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, मैंने देखा कि इधर मेरे पास 280 है, जबकि यहां पे अभी मेरे पास 28 बना है। आप पता है 450% ऑफ 28 हो चाहे 45% ऑफ 280 हो, एक ही बात है। ये वाला जीरो इधर शिफ्ट कर सकते हो आप। अब नोट किया आपने, ये भी 45% ऑफ 280, ये भी 45% ऑफ 280, दोनों 45% ऑफ 280। अब देखो 280 का 45%, 280 का 45%। अभी भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। 45 और 45 कितना होता है, 90%। यहां पर एक्चुअली क्या बन गया टोटल, 90% ऑफ 280। 90% ऑफ 280 बन गया। और 90% ऑफ 280 को अब दो तरीके से आप करो, जैसा आपको ठीक लगे। पहला तो ये जो मेथड आपको पता है, 90/100 मल्टीप्लाई 280। आप इसको कर लीजिए, 0 से 0 कट गया, और आपको फाइनली 28 को 9 से मल्टीप्लाई करना है। 28 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 8 72, 7 कैरी, 9 2 18, 18 प्लस 7 25। आपका आंसर 252 आएगा। एक मेथड और है, इसी पे आप क्या कर सकते हैं। जैसे ये 252 निकाला आपने, इसी में आप क्या कर सकते हैं, अब जैसे 90% है ना, इसको भी ओरल कर सकते हो। 90 क्या होता है, 100 माइनस 10, यानी कि पहले 100% ऑफ 280 लो। 100% ऑफ 280 क्या होगा, यानी कि पूरा 280। तो 280 ले लिया, उसमें से 10% माइनस कर दो। अब 280 का 10% निकालना आसान है। 280 का 10% 28, तो 280 में से 28 माइनस कर दो, स्टिल आंसर विल बी 252। आंसर सेम आएगा, राइट। तो इस तरह से आप इस कंसेप्ट को बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, 42% ऑफ 250 प्लस 12.5% ऑफ 840। अब इनका हमने कॉम्बिनेशन बनाना है ताकि इसकी जो सॉल्यूशन है उसको जल्दी से किया जा सके। ट्रेडिशनल स्टेप्स नहीं लगाएंगे, अलग अलग सॉल्व नहीं करेंगे। अब देखते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने देखा कि 42 और देखो 840 का रिलेशन है आपस में, तो इन्हीं का ही रिलेशन बनाते हैं ताकि थोड़ा ईजी हो जाए। पहले देखो यहाँ पर 12.5 का डबल कर देते हैं। ये कुछ ट्रिक्स हैं बीच बीच में जो मैं कर रहा हूं, आप याद रखिएगा। अगर हम इसका डबल करते हैं तो 840 का हाफ कर दो,
ठीक है, परसेंटेज में डबल, यानी कि 12.5 का अगर मैं डबल करता हूँ ना तो मैं इसे 25% लिख सकता हूँ, लेकिन 840 का हाफ करना पड़ेगा 420। अब इसका आंसर भी वही, इसका आंसर भी वही, पहली चीज क्लियर। और इसके बाद देखा अब कि मेरे को 42% है और इधर 25% है। तरीका क्या है, अब इसको भी चेंज करते हैं। इसको क्या करता हूं मैं, 250 इधर ले जाता हूं, 250% ऑफ 42, और फिर इसके बाद जीरो खत्म करता हूं तो 25% ऑफ 420। दोनों को सेम बनाना है, ये भी 25% ऑफ 420 है, ये भी 25% ऑफ 420 है। अब आगे 25 प्लस 25 50 हो गया, इनको मिला के बन गया 50% ऑफ 420। अब 50% ऑफ 420 क्या होता है, हाफ ऑफ 420। 420 का हाफ कितना होता है, 210। अब देखो इसको सोल्व करके 210 आंसर आएगा, जबकि आप अगर सीधा करते तो इट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट, टाइम लगता है इसको करने में, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, 4 ऑप्शंस हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस अक्सर आते हैं, आपको चारों ऑप्शंस में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। अब आप वैसे लेंथ ही बहुत है अगर आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो, लेकिन जो आज मेथड हमने पढ़ा है आप उसको यूज करेंगे तो ईजी लगेगा। अब देखो यहां पर देखो 55% ऑफ 460 है, बिल्कुल ठीक। यहां पर 46% ऑफ 550 है। मुझे आइडिया हो गया कि मुझे इसको इंटरचेंज करना है। अब ओरली करें, 550% ऑफ 46 अगर उल्टा कर दोगे तो, लेकिन मुझे 550 तो नहीं चाहिए ना, इधर 55 है, तो बनेगा जी 55% ऑफ 460। इधर से जीरो हटाओगे, राइट साइड में जीरो लग जाएगी, यानी कि ऐसी ही 2 टर्म्स बन जाएंगी आपके पास, ऐसे ही 2 टर्म्स बन जाएंगी। अब यहां पर देखोगे 55 प्लस 55, ये तो 110% हो गया। 110% मतलब 100% में 10 ऐड कर दो, यानी कि 460 तो 100% होता है, इसमें आगे आपको 46 ऐड करना है, क्योंकि 100% में 10% ऐड कर रहे हो। तो 460 में अगर 46 ऐड करेंगे कितना बनेगा, 506 बनेगा। तो बस डी ऑप्शन इसका आंसर है। ऐसे क्वेश्चंस को देखो ओरली कर सकते हैं हम, लेकिन ये कंसेप्ट्स हमें पता होने चाहिए, राइट। एक और क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, 48% ऑफ 400 प्लस 20% ऑफ 960। पहले तो रिलेशंस देखने हैं, किसका किसके साथ रिलेशन है। हम यहां पे देखेंगे कि 48 2s और 96 होता है। 48 और 96 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, 400 का 20 के साथ कॉम्बिनेशन बन रहा है। अब हमें प्लान करना है कि किस मेथड को उठाया जाए। चलिए एक काम करते हैं, ये जो 48% पड़ा है ना, इसको एज इट इज रखते हैं, इधर कुछ बना के देखते हैं इसकी तरह। अगर मैं 20% का डबल कर दूं, 20% का डबल क्या होगा, 40%, तो 960 का हाफ करना पड़ेगा। 960 का हाफ करेंगे तो 480 बन जाएगा। मेरे को चाहिए 48%। अब इसको उल्टा भी करते हैं, रिवर्स भी, तो 480% ऑफ 40 बनेगा। फिर हम क्या करेंगे जी, ये जीरो हटा दो यहां से, कि मुझे तो 48% बनाना है, यहां 48% बनाना है, तो इधर 400 कर दो, बन गई दोनों सेम। 48 प्लस 48 कितना होता है, 96%। ये तो 96% होता है। अब 96% का आंसर कैसे निकलेगा, वो निकलेगा जी, आप 100% में से 4% माइनस कर दो। ये सारा रफ वर्क है जो मैं कर रहा हूं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो ओरल करना है आपने। 100% में से 4% माइनस कर दो। अब 100% जो है वो तो 400 वैल्यू है टोटल, तो देखा जाए। चलिए 400 में से अब हमें माइनस करना है, क्या माइनस करना है, 4% ऑफ 400। अब 4% ऑफ 400 का मतलब है 4/100 मल्टीप्लाई 4/100, जीरो से जीरो कट गया, 16। 400 में से 16 माइनस कर दीजिए, योर आंसर विल बी 384। तो देखो ओरली कितने अच्छे से ये कंसेप्ट्स के क्वेश्चन किए जा सकते हैं। तो आज हमने परसेंटेज की ट्रिक्स पढ़ी, और ऐसे क्वेश्चंस डेफिनेटली आते हैं। बस आपको ये सोचना है कि कैसे इनमें आपस में कन्वर्जन की जाए, ताकि आप इजीली सॉल्व कर सकें, राइट। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच।